हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2023 से। सवाल एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। बहुत ही आसान सवाल है, आइए मिल करके बनाते हैं आराम आराम से। सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का होल मॉडलस माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 9 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी 9 प्लस रूट 3, ऑप्शन सी 11 माइनस रूट 3, ऑप्शन डी 11 प्लस रूट 3। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल सिंपली कह रहा है कि इस इक्वेशन के सभी रूट्स का सम बताओ। इसका मतलब मिशन क्लियर है। पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद सभी रूट्स का सम बताना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का होल मॉडलस माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल में मॉडुलस लगा हुआ हो, इसका मतलब मल्टीपल केस में सवाल बनेगा, है ना। तो आ जाइए मल्टीपल केस लेते हैं। केस 1 पहले ले लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब x क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें इसका साइन स्कीम लिखना पड़ेगा। अब साइन स्कीम कैसे लिखते हैं, तो पहले करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिख लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 3 और 5 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन में इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। 3 और 5 को नंबर लाइन में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर मान लो 5। अब देखो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। किसी एक पार्ट से एक नंबर उठाओ, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में 0 होगा। अगर 0 हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। फिर साइन अल्टरनेटली चेंज करेगा, इसलिए 3 से 5 के बीच में नेगेटिव होगा और वही एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर 5 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि x should belong to open closed interval minus infinity comma 3 union closed open interval 5 comma infinity। क्लियर है ना। सही है, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। क्लियर है। तो जब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब x क्या होगा, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमें तो इस इक्वेशन का रूट निकालना है, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब मॉडुलस यहाँ पर अपने आप हट जाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो इसको पहले लिख लो खूबसूरती से, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 2, यानी कि x बराबर मिलेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, x की दो वैल्यू मिली, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों वैल्यू में क्या दोनों एक्सेप्ट हो जाएगा या दोनों रिजेक्ट हो जाएगा या एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा, देखना पड़ेगा ना। तो देखो, जब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तब x इतना होगा
और यहाँ पर जो सॉल्व करके रूट आया है वो आया है 5 प्लस रूट थ्री, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना। 5 प्लस रूट थ्री 5 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, जबकि 5 माइनस रूट थ्री ना तो इस इंटरवल में लाई करेगा ना ही इस इंटरवल में लाई करेगा। इसका मतलब 5 माइनस रूट थ्री रिजेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है ना। इसीलिए एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा 5 प्लस रूट थ्री, है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि 5 माइनस रूट थ्री रिजेक्टेड। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा इज्जत से रिजेक्ट करना, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा बेचारे को। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, केस टू। अब देखो, मॉडलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तब, है ना, तो क्या होगा। केस टू पर आ जाते हैं। केस टू, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जीरो से छोटा हो जाए। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने साइन इसकी में लिखा था इस एक्सप्रेशन का, तो हमें पता था कि ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होगा, 3 और 5 के बीच में एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो x की वैल्यू जब 3 और 5 के बीच में होगी तब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x लाई करना चाहिए 3 और 5 के बीच में, इसलिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,5। क्लियर है। अब ध्यान से देखना। अब देखो भाई, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अभी नेगेटिव है, इसीलिए ये जो हमारा इक्वेशन है ये कैसा हो जाएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो उससे पहले यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और ये माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको खूबसूरती से लिखो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये बहुत सिंपल दिखेगा। ये दिखेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी, अगर इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, जिससे मर्जी, तो यहाँ से x बराबर 2 और 4 मिलेगा। क्लियर है ना। अब देखो, फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों रूट एक्सेप्ट हो जाएगा या कोई रिजेक्ट भी होने वाला है। तो देखो, जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जीरो से छोटा होगा तब x 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो 3 और 5 के बीच में अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ 4 लाई करता है ना। तो 2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको बेइज्जत करके भगा दो और सिर्फ इसे अपना लो, किसको, 4 को। तो इसीलिए एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x विल बी 4। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेप्टेड वैल्यू। क्लियर है। तो भाई दो एक्सेप्टेड वैल्यू मिली x की। तो केस 1 में x बराबर 5 प्लस रूट थ्री ये एक्सेप्ट हुआ था, दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया था। जबकि केस 2 में x बराबर 4 एक्सेप्ट हुआ, 2 रिजेक्ट हो गया। तो एक्चुअली में दो ही रूट मिला ना, एक ये 5 प्लस रूट थ्री और एक x बराबर 4। ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स हमको बताना है, हेंस द सम ऑफ द रूट्स, सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा, पहले 5 प्लस रूट थ्री एक्सेप्ट हुआ था, फिर अभी 4 एक्सेप्ट हो गया, तो टोटल एक्चुअली में कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 9 प्लस रूट थ्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस रूट थ्री। आप ऑप्शन देख करके मुस्कुराते हुए टिक लगा सकते हैं ऑप्शन बी में। समझ में आई बात। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अब इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।